हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हमने एस्टेट के लिए जो कॉमन पोर्शन वाला मैथ है उसके पीवाईक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने जो हमारे जो ईयर हैं 2023, 2021, 2020 वो वाले कंप्लीट हो चुके हैं। तो बीच में एक रह गया था 2022 वाला, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अगर चाहो तो वो पहले वाले जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहां से आप एनालाइज करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे अब हम वन बाय वन चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हमारे से क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और ऑप्शन है 8 है, 11 है, 10 है और 4 है। तो ये वाले हमारे पास ऑप्शन है। तो कैसे कर सकते हैं, हम सम को एक बार स्टेटमेंट लिख सकते हैं। 8 2 अंडर रूट 8 प्लस में 2 अंडर रूट 8। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे देखो हम कैसे करते हैं इस टाइप के सम को। आप इसको देखो, ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये यहाँ से रिपीटेशन में चल रहा है। तो हमें पता चला ये वाली चीज वापस से यही वाली चीज बन के आई है। तो हमने इस पूरे को क्या मान लेना है, एक्स मान लेना है। जैसे ही हमने इसका एक्स माना, उसके बाद इसका करो स्क्वेयर, स्क्वेयर बोथ साइड्स। तो जैसे ही हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस में 2 अंडर रूट 8 प्लस में 2 अंडर रूट 8, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद इसका स्क्वेयर किया हमने, ये हो गया हमारे पास एक्स का स्क्वेयर। तो यहाँ से ये वाली चीज कैंसिल हो गई। तो ये आएगा 8 प्लस में 2 अंडर रूट 8 प्लस में 2 अंडर रूट 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो ये वाली चीज है ना, ऐसे ही चलेगी। तो ये सेम ऐसी ही हो गई ना, 8 है, उसके बाद 2 अंडर रूट 8 है, उसके बाद ये ऐसे ही चलती जाएगी। तो ये वाली चीज भी हमारी किसके इक्वल हो गई, एक्स के इक्वल। तो 8 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन के आई, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे देखो कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आना चाहिए, प्लस -8, तो जोड़े या घटाएंगे तो वापस से यही आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस में 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आया तो ये x माइनस 4, और यहाँ से 2 कॉमन आया तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 4 कॉमन आया तो ये क्या बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम यहाँ पे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई 4, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई माइनस के 2। तो यहाँ से देखो एक वैल्यू 4 आई है, एक वैल्यू माइनस के 2 आई है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक भी ऑप्शन में माइनस वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या बचेगी, 4 बचेगी। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू 4 वाला है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपने इनको निकालना है, ठीक है। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब मैं आपको चीजें समझाती हूँ ना, तो इसलिए ज्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज इन चीजों में ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद सेकंड देखो, इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। अगर हम स्क्वायर की हर एक साइड को 50% से बढ़ा दें तो हमें बताना है उसके एरिया में कितना इंक्रीज हुए हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है हमारे पास, हमने माना कि उसकी साइड क्या है, पहले x है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, तो x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या है कि साइड इंक्रीज कितना हुआ, 50%। तो देखो x हमारे पास पहले थी और x का 50% हमारे पास इंक्रीज हो गया है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये x प्लस में x/2। तो यहाँ पे ये एलसीएम हमने लिया तो ये हो जाएगा 3/2x। तो हमारे पास साइड आई ये। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड बाई साइड, तो 3/2x इंटू में 3/2x, तो ये हो जाएगा 9/4x का स्क्वायर। एक एरिया हमारे पास ये आया है, एक एरिया हमारे पास ये आया है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। और हम परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल वाला माइनस करते हैं और इनिशियल के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं मल्टीप्लाई में 100। परसेंटेज इंक्रीज हम ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो फाइनल एरिया कितना आया है, 9/4x स्क्वायर, माइनस में इनिशियल एरिया कितना था, x स्क्वायर, और इनिशियल वाले के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं मल्टीप्लाई में 100। तो ऊपर हमने 4 एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या आया, 9x स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर इज इक्वल डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई x स्क्वायर। तो ये क्या मल्टीप्लाई में 100 एज इट इज चलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, यहीं पे देख लेते हैं, 9 में से 4 गया, 5/4x का स्क्वायर, और ये वाला नीचे वाला x स्क्वायर है वो यहाँ पे आया, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये कैसे होगा, 5/4 मल्टीप्लाई में 100, तो ये आएगा, यहाँ से हमने कैंसिल किया 25, और 25 और 5 की मल्टीप्लाई हुई तो 125%। तो यहाँ पे जो इंक्रीज आया एरिया में, देखो पहले एक वाले में सर्कल का पूछा हुआ था, अब स्क्वायर का पूछा गया है। अगर आपको ये कैलकुलेट करना आता है, आपको आइडिया है कि कैसे कैलकुलेट होंगे तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारा एरिया रहेगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 125%, 125%, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन थर्ड,
बाय सेलिंग ए कमोडिटी फॉर ₹72,000 ए पर्सन मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%। कोई भी एक चीज है उसको है ना बेच के उसने, जो भी आदमी है उसने 20% का प्रॉफिट बनाया है और वो इतने की आई थी, तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ये वाला एक ही फॉर्मूला होता है, एक परसेंटेज का लॉस प्रॉफिट वाला और एक लॉस वाला, इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको कि प्रॉफिट हुआ तो मींस गेन परसेंट किसके इक्वल होता है। यहाँ पे देखो गेन हुआ तो मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बड़ा हुआ, तो एसपी माइनस सीपी, और निकालते किसके रिस्पेक्ट में है, सीपी के में, मल्टीप्लाई में 100। अब यहाँ पे देखो गेन कितने परसेंट का हुआ है, 20% का, तो 20 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 72,000 माइनस में सीपी हमने निकालना है, या तो इस सीपी को क्या मान लो, एक्स मान लो कि कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स, बार बार सीपी नहीं लिखना पड़ेगा, एक्स और मल्टीप्लाई में 100। अब यहाँ पे ये गया तो ये मल्टीप्लाई में 20x, और यहाँ पे ये हो जाएगा 12 माइनस में x और मल्टीप्लाई में 100। अब ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके ये डिवाइड में हो जाएगा, और ये 72,000 माइनस x, तो इसको हम काटेंगे तो ये 5 पे कटेगा, ये हो जाएगा x बाई 5, 72,000 माइनस में x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे x वाली टर्म है उनको एक साथ ले आओ, या तो हाँ यहाँ पे, या ये यहाँ पे 5 की मल्टी, यहाँ पे डिवाइड में, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 70 मल्टीप्लाई में 5 और x मल्टीप्लाई में 5 दोनों के साथ होती है ना, तो यहाँ पे आएगा 0 0 0 0 और ये 36 और यहाँ पे आया 5x। अब यहाँ पे ये 5x है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये आएगा 36 और पीछे है 4 0। उसके बाद 6x इज इक्वल टू 36 और पीछे 4 0, 1 2 3 4, और हमारे पास क्या है x क्या आएगा 36 और 1 2 3 4 डिवाइड बाई 6, तो ये हमारे पास आएगा 6 0 0 0 0, तो 60,000 जो रुपीज हैं वो हमारे पास यहाँ पे आए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 का है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। तो क्वेश्चन 4 में हमसे क्या पूछा गया है, ए सॉलिड क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन फेस ऑल फेसेस। एक सॉलिड क्यूब है वो क्या है, रेड कलर किया गया है उसमें। इट इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब ऑफ इक्वल साइज, तो इसको हमने 64 स्मॉल क्यूब में कट किया है। तो हमने बताना है कि कितने फेस उसके होंगे कि कोई भी फेस वहां पे कलर्ड नहीं होगा। तो इसके लिए फॉर्मूले आते हैं, कैसे आते हैं देखो, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूले आते हैं कि कितने फेस वहां पे कलर हुए होंगे। कैसे बताएंगे हम यहाँ पे कि पहले हमारे पास अगर फॉर्मूला है कि वहां पे 0 फेस्ड कलर्ड है, 0 फेस कलर्ड, तो वो वाला फॉर्मूला रहता है n-2 की क्यूब, और वहां पे 1 फेस कलर्ड हो जाएगा। अगर एक फेस कलर निकालना हो तो 6 इंटू में n-2 का स्क्वायर। अगर 2 फेस निकालने हैं तो वो हो जाएगा 12 इंटू में n-2, और वहां पे अगर निकालना है ना ऑल फेस पूछे तो हमेशा ही आंसर आपका 8 रहेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया कि नो फेस कलर्ड, और कितने में क्यूब में किया गया है 64 में। तो आपने क्या करना कि हमारी क्यूब का वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा, तो एक क्यूब क्या होगा 64 के, तो हम यहाँ पे इसका क्या लेंगे क्यूब रूट लेंगे 64 का, तो ये क्या आएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, इट मीन n की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 4 आई, हमें इसका क्यूब रूट लेके निकालना होता है। तो हमारे पास n की वैल्यू आई 4, और हमें बताना है कि कोई भी फेस वहां पे कलर्ड नहीं होगा, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आई यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हम जीरो वाला फॉर्मूला कौन सा है n-2 की क्यूब, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 2 की क्यूब, तो यहाँ पे 2 की क्यूब, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 8। तो ऐसे आपने इसको निकालना था। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 150 स्टूडेंट वाज 35, कि एवरेज मार्क्स है ना 150 स्टूडेंट के वो कितने हैं 35 हैं। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट वाज 39 और फेल स्टूडेंट का कितना है 15 है, तो हमें बताना है कि वो स्टूडेंट जितने एग्जामिनेशन में पास हुए होंगे। तो देखो हम कैसे बताएंगे उसको, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखो एवरेज मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के कितने 150 स्टूडेंट के, तो टोटल मार्क्स देखेंगे हम, स्टूडेंट कितने हैं 150 हैं और एवरेज मार्क्स कितने हैं 35 हैं, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 35 की रोज की, तो ये हो जाएगा 5250, तो ये हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए हमारे पास है ना। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ड स्टूडेंट, तो हमने माना कि जो पास्ड स्टूडेंट हैं वो कितने हैं
x हैं और इनके एवरेज मार्क्स कितने दिए गए हैं, यहाँ पे एवरेज मार्क्स पास स्टूडेंट के कितने दिए गए हैं, 39 दिए गए हैं। तो टोटल मार्क्स हैं पास स्टूडेंट के, वो कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स 39 इंटू में x, तो 39x। अब देखो फेल स्टूडेंट कितने बचेंगे, अब यहाँ पे पास स्टूडेंट को हमने x माना है और टोटल स्टूडेंट 150 थे, तो फेल कितने होंगे, 150 माइनस x। तो और उनके एवरेज मार्क्स कितने गिवन है, यहाँ पे उनके एवरेज मार्क्स गिवन है 15, तो 15, तो वहां से उनके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, माइनस x इंटू में 15। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2250 माइनस में 15x। तो यहाँ पे देखो ये टोटल मार्क्स पास के हैं, ये टोटल मार्क्स फेल के हैं और ये टोटल मार्क्स हैं, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो वो टोटल मार्क्स के ही तो इक्वल आएगा। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पे नाउ कैसे कि यहाँ पे ये वाले इन दोनों को जोड़ेंगे पास फेल को, तो वो टोटल के इक्वल ही आएंगे। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स इसके हैं 39x और इसके हैं 2250 माइनस में 15x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 5250 के। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 24x और ये आएगा 5250 माइनस में 2250, तो यहाँ पे 24x और यहाँ पे आएगा 0 5 0 0 और 3, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, में 24 कैंसिल करेंगे तो हम 6 4 जा और 6 ये 125 तो 125 और ऑप्शन है हमारा वो बी हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बतानी थी कि पास्ट स्टूडेंट ही बताने थे, और अगर फेल बताने होते 150 में से 125 हटा देते, माइनस कर देते, तो हमारे पास फेल वाले आ जाते। तो यहाँ पे देखो हमें 15 मिनट भी नहीं लगते 5 क्वेश्चंस को, और एग्जाम टाइम में तो आप खुद निकालोगे, किसी को समझाना नहीं है, तो वो और भी जल्दी हो जाएंगे, ऐसे लिख के थोड़ी ना देखते हैं। तो फिर तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट 5 सम हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।